तो सबकी परीक्षा हो गई, फाइनल परीक्षा, लेकिन नाम पड़ जाता है कि फाइनल परीक्षा बाप लेता है या माया लेती है, कि जगदम्बा लेती है? फाइनल परीक्षा लेने वाला कौन? बाप है। बाप परीक्षा लेता है। तो बाप पढ़ाई पढ़ाता है या परीक्षा लेता है? तो कौन है फाइनल परीक्षा लेने वाली? माया। बाप से माया बेटी भी कहते हैं और बाप को माया पति भी कहते हैं। बेटी की अगर नीयत खराब हो जाए, और बाप दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है या नहीं है, तो बेटी भी अम्मा बन जाएगी कि नहीं है? बन जाएगी। इसलिए माया को बेटी भी कहते हैं और माया के संबंध से बाप को क्या कहते हैं? माया पति भी कहते हैं। लेकिन माया परीक्षा लेने वाली है, यह धर्मराज जिसमें प्रैक्टिकल रूप में प्रवेश करता है, वो महाकाली परीक्षा लेने वाली है या कोई और परीक्षा लेने वाला है? महाकाली परीक्षा लेती है। जो बड़ा से बड़ा परीक्षक होगा वो बड़े से बड़ा होशियार होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए पढ़ाई में? हाँ, प्रवेश करता है ब्रह्मा। महाकाली में कौन प्रवेश करता है चंद्रमा के रूप में? ब्रह्मा। तो प्रवेश करने वाला ब्रह्मा परीक्षक है। महाकाली के रूप में पार्ट बजाने वाला देहधारी जगदम्बा परीक्षक है या माया परीक्षक है? कौन सी आत्मा परीक्षक है? परीक्षक का ही पता नहीं। हाँ, माया ज्यादा चालाक है या जड़ प्रकृति जगत अम्बा ज्यादा चालाक है? माया ज्यादा चालाक है, सर्वशक्तिवान है। ज्ञान की पढ़ाई में भी बहुत तीखी है, इसलिए सर्वशक्तिवान है। लेकिन माया अकेली कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एडवांस पार्टी में जो बीजरूप आत्माओं का संगठन है, उस संगठन का माया बेटी कुछ बिगाड़ सकी है? इतने आक्रमण हुए, क्या संगठन टूटा या दिन दूना रात चौगुना बढ़ा? बढ़ता ही रहा। तो इससे साबित होता है माया अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, माया अब थक चुकी है। जब होपलेस कोई हो जाता है तो हार्ट फेल होता है कि नहीं है? तो माया का हार्ट फेल हो गया, और वो हार्ट फेल होने वाली माया जब शरीर छोड़ देती है तो और ज्यादा ताकतवर बनती है कि कम ताकत हो जाती है? और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। उसकी ताकत जो है वो देह के बंधन से परे हो गई और शक्तिशाली बन जाती है। तो ज्यादा चालाक हो जाती है या कम चालाक होती है? ज्यादा ही चालाक हो जाती है। तो जो युक्ति उसको सारी शरीर का साथ में आत्मा रहते हुए, साकार स्टेज में रहते हुए जो युक्ति बुद्धि में नहीं आई, वो युक्ति शरीर छोड़ने के बाद उस आत्मा की बुद्धि में आ जाती है। क्या युक्ति आती है? हाँ, एक नियम है कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा क्या है? दोस्त है। इस चाल को माया शरीर छोड़ने के बाद पक्का परख लेती है।
क्या परख लेती है कि जो जगत पिता है उस जगत पिता का साथ देने वाली जो जगदम्बा है वो अभी जो पार्ट बजाए रही है घूंघट के अंदर, वो विरोधी का पार्ट बजाए रही है या सहयोगी का पार्ट बजाए रही है? व्यक्त रूप में, व्यक्त रूप में विरोधी का पार्ट बजाए रही है। जो पार्ट माया बजाए रही है वही पार्ट जगदम्बा बजाए रही है या कोई दूसरा बजाए रही है? माया भी यही पार्ट बजाए रही है। बाप से बुद्धियों को तोड़वाओ और क्या करो, माया के साथ जुड़वा दो, यही पार्ट बजा रही है ना। तो माया की बुद्धि में भी ये युक्ति आ जाती है, अकेले तो मैं नहीं कर पाती कुछ भी, तो जगदम्बा के साथ हाथ मिलाई लेती है। जगदम्बा का ही दूसरा नाम है प्रकृति। प्रकृति माता के साथ, कुदरत के साथ हाथ मिलाई लेती है। वो जान जाती है कि भला जड़त्व में ही बुद्धि है, अकल नहीं है, लेकिन इसमें ताकत इतनी है कि चाहे तो भूकंप लाए और सारी दुनिया को क्या करे, दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको खलास कर दे। वो ताकत माया में नहीं है। जैसे दुनिया में होता है ना, कोई कोई पहलवान इतने जबरदस्त होते हैं कि कोई बहुत बुद्धिमान आदमी हो तो उसको भी मात दे देते हैं। देते हैं या नहीं है? हाथापाई करेंगे तो क्या होगा? बुद्धिमान की अकल चकरा जाएगी या नहीं चकरा जाएगी? चकरा जाएगी। तो ऐसे ही जो माया बेटी है वो ये जान जाती है कि जगत पिता का प्रैक्टिकल में दुश्मनी का पार्ट बजाने वाली व्यक्त में, व्यक्त रूप में दुश्मन का पार्ट बजाने वाली अभी जगदम्बा है, तो जगदम्बा से हाथ मिलाई लेती है। हाथ मिलाना माने क्या मतलब हुआ? बुद्ध रूपी हाथ मिलाई लेती है, समझाए देती है तुम ऐसे नहीं इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकोगी। क्या क्या करना है? मेरे साथ बुद्धि का हाथ मिला लो। मैं चंद्रमा को फॉलो करने वाली हूं, चंद्रमा की मैं अर्धांगिनी बन गई। चंद्रमा की अर्धांगिनी का नाम क्या है मालूम है? हैं? अरे प्रजापति की नक्षत्र कन्याएं ढेर की ढेर, उनमें से चंद्रमा एक कोई पसंद करता है। वो कौन है? यज्ञ के आदि से ही रोहिणी कही जाती है। वो रोहिणी माया का रूप है। वो जगदम्बा से जब हाथ मिलाई लेती है तो बहुत पावरफुल बन जाती है। चंद्रमा को वो भी फॉलो करती और जगदम्बा भी किसको फॉलो करती? किसको फॉलो करने के लिए मजबूर है? चंद्रमा को। चंद्रमा की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो पावरफुल हो जाती है। दो दुश्मन मिलकर के इकट्ठा वार करते हैं। कौन से वंश के ऊपर है? सूर्य वंश के ऊपर वार होता है। तो सारे जगत के जितने भी विधर्मी हैं, चंद्रवंशियों से लेकर के
और दूसरे दूसरे वंश के, वो सारे जगदम्बा को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? है? करेंगे ना? अरे तो ऐसी स्टेज आ जाती है ड्रामा के रंगमंच पर कि अन्यान्य जो ब्राह्मण वर्ग हैं वो सब एकजुट होकर के सूर्यवंशियों के ऊपर हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि नियम बना हुआ है, चाहे बीज रूप आत्माएं किसी भी धर्म की हों, चंद्रवंश के बीज होंगे तो किससे मिल जाएंगे? चंद्रवंश से मिल जाएंगे। इस्लाम वंश के बीज होंगे तो किससे मिलेंगे? इस्लाम वंशियों से मिल जाएंगे।